पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ने शपथ लिया है, बिहार के डीएनए पर सवाल कर दिया है। देखिए साहब, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उनका आया है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। तेलंगाना की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिलवाया, तो तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, वो तो अच्छी चीज है। लेकिन साहब बताइए साहब, आप बीच में बिहार को घसीट करके ले आ रहे हैं और जो भी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। और बयान में देखिए बहुत ही आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि सर जो तेलंगाना का डीएनए है बिहार के डीएनए से बेहतर है, और फिर जो है आप जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जाति पर बात कर रहे हैं। देखिए भारतवर्ष जो है, हमारा जो ये राष्ट्र है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस भारत की कल्पना की, उसमें सभी राज्यों के लोग, सभी धर्म के मानने वाले के लोग, सभी जाति में जो रहते हैं उनके, सभी भाषा बोलने वाले, सबको बराबर का अधिकार दिया गया और सबको मिलकर करके ये भारत राष्ट्र बना गया। और इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री के मुंह से आता है जी, तो इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। इसलिए तो मैंने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और उनको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि बिहार जो है ना, उस सत्ता का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है, मगध एम्पायर। उनको पता होना चाहिए, इतिहास पढ़ लें, देख लें। इसका जो शासन था, इसकी सीमा आज जो भारतवर्ष है इसके बाहर भी थी। और एक यहाँ की संस्कृति रही, एक संस्कार रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला तो था, आपको जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, ये सब यहीं पर थे। तो बिहार के लोगों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जो उन्होंने किया है वो निंदनीय है। और सबसे दुखद तो ये है कि बताइए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके वहां गए, इस पर किसी ने खेद नहीं प्रकट किया। और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी नीतीश बाबू की सरकार में सम्मिलित है। तो बिहार के जितने कांग्रेस के नेता हैं, सबसे पहले तो उनको अपने स्वीकार करना पड़ेगा ना कि उनका डीएनए खराब है। और ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ये दे रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया है? इसका मतलब है कि उनको जो है अधिकार मिला हुआ उनके जो हाई कमांड है उनसे। क्योंकि उनको जो हाई कमांड है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, चाहे खड़गे जी हैं, किसी ने इसके लिए उनको लताड़ा नहीं, इसके लिए उनको सेंसर किया जाना चाहिए। और ये देखिए, अपना भारतवर्ष जो है ना, ये इस तरह का देश नहीं है जहां की आप डीएनए के आधार पर लोगों में बांटने की कोशिश करिए। आपने देखा ना कुछ दिन पहले तमिलनाडु के सीएम ने किस प्रकार की बात की, एक मंत्री ने किस तरह की बात की। देखिए, कभी भी भारतवर्ष को नॉर्थ साउथ में बांटने की कोशिश मत करिए। भारत एक पूरा का पूरा एक यूनिट है। अरे नॉर्थ साउथ क्या बांटने की बात करते हैं? हमारे जो बिहार के लोग हैं वो सभी जगह हैं, जो साउथ के लोग हैं वो यहां पर हैं। आप जरा चले जाइए बिहार में ही, कितने हमारे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कितने हमारे सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, रेलवे में हमारे ऑफिसर्स हैं, सबका योगदान है। हमारे बिहार के जितने भी वहां पर ऑफिसर्स हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के उद्यमी हैं, सब लोग वहां अपना योगदान दे रहे हैं। तो सब मिलकर करके हम एक भारत को मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। और इस प्रकार का जो बयान देते हैं ना, वो उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। लगता नहीं है कि इस तरह के जो बयान कांग्रेस दे रही है तो महागठबंधन में अन्य पार्टियों पर इसका असर पड़ेगा, या महागठबंधन पर? देखिए, महागठबंधन के लोग को तो पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। न तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया, न उनके उप मुख्यमंत्री का बयान आया, न बिहार के जो कांग्रेस के किसी नेता का बयान आया। इनको तो सीधा सीधा इस प्रकार के बयान देने वालों के खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए थी। और उनके मैंने बताया ना कि हाई कमांड से कहना चाहिए था कि वहां के मुख्यमंत्री को इस बारे में बिल्कुल उनका सेंसर करना चाहिए, उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और माफी मांगना चाहिए उनको। ये सिर्फ इससे नहीं होगा कि हम गलती की है, माफी मांगना चाहिए पूरे हमारे जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनकी भावना को जो ठेस पहुंचा ऐसा। ये तो कहीं से भी कोई भी बिहार का क्या,
बिहार के अन्य प्रांत के लोग भी इस प्रकार की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बिहार के बारे में कह रहे हैं, कल आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहिएगा, परसों बंगाल के बारे में कहिएगा, उसके बाद आप उड़ीसा के बारे में कहिएगा, फिर मध्य प्रदेश के बारे में कहिएगा, फिर अपने वहीं पर आप तमिलनाडु केरला के बारे में कहिएगा। 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा डीएनए पर सवाल किया गया था, तो पूरे प्रदेश से बाल और नाखून भेजे थे नीतीश जी, लेकिन इस बार चुप किए। इस पर क्या कहेंगे? नीतीश बाबू तो चुप हैं, क्योंकि एक बात बता दें आपको, बिहार बीमारू प्रदेश के नाम से विख्यात हो गया। तो बीमारू प्रदेश तो बिहार उन लोगों ने बना ही रखा, और आज बिहार का मुख्यमंत्री भी बीमारू हो गए। जब देखिए बीमार है, जब देखिए बीमार है, कभी शारीरिक रूप से बीमार है, कभी मानसिक रूप से बीमार है। तो जहां का मुख्यमंत्री बिल्कुल इस स्थिति में है साहब, तो बिहार का मान सम्मान तो पूरे देश में घट ही रहा है ना। और वो चुपचाप मौन साधे हुए, क्योंकि उनके साथ अलायंस में है कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू तो क्या बोलेंगे? वो बोलने लायक बचे हैं क्या? कहीं बोलने लायक बचे हैं? पूरा का पूरा बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारी मान सम्मान की बात करते थे। और आज बिहारी डीएनए पर जब उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री कुछ कहा, इनको तो कड़ा पत्र लिखना चाहिए था। सर, रांची में इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस लीडर ने छापा मारा गया, तो 2 करोड़ के 200 करीबियों से पास पकाया गया, 200 करोड़ सर कैश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, इस चीज को जरा गौर करिए कि आज देश में 2 तरह की राजनीति हो रही है। एक तरह राष्ट्रवाद है, जहां हमारे प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, बीजेपी है। दूसरी तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आपने सही कहा ना साहब कि मशीन भी नहीं गिन पा रही इतने 100 करोड़ कैश। बताइए साहब, माने क्या दर्शाता है? अगर ये रेट नहीं होता तो पता चलता है क्या? तो भ्रष्टाचार की तो बिल्कुल समझिए प्रतिमूर्ति हो गई सब पार्टियां। और इसीलिए आप जहां जहां इनकी सरकारें आती हैं, एक ही काम होता है कि भ्रष्टाचार और बढ़ता है। बिना काम, बिना पैसा लिए काम नहीं होता। बिहार में क्या हालत है? आप कहीं चले जाइए सर, एक दफ्तर बता दें नीतीश बाबू, एक दफ्तर में बता रहा हूं जहां बिना पैसा लिए काम होता है। और लॉ एंड ऑर्डर साहब क्या हाल है? अभी आप यहां बैठे ना, इसे 50 मीटर दूर पर पहली बार साहब मेरे गांव में रात में घर में पूरी चोरी हो गई। कभी हम लोग सुने ही नहीं थे कि साहब कोई चोरी हमारे यहां भी संभव है। और आप सब जगह देखिए क्या स्थिति है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, बैंकों की लूट हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई बेचारा रात में निकलने में डरता है। कारण क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ना, पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शिथिल हो गए। जब मुख्यमंत्री है ही नहीं तो सरकार क्या चलेगी? मैंने पहले भी कहा कि साहब बिहार में सरकार तो चलता है इकबाल से, और पहले ही नीतीश बाबू थे, हम लोग साथ में थे। एक घटना घटती थी, बिल्कुल अंतिम तक जाया जाता था, पकड़ाता था क्रिमिनल, सजा होती थी, डर था। पहले क्या था? अपराधी कानून से डरते थे। और अब क्या है? अब जनता जो है अपराधी से डर रही है। और अंतर इतना ही है कि जो नीतीश बाबू पहले पूरा एक्टिव रहते थे, पूरी मॉनिटरिंग होती थी, क्योंकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अब उस स्थिति में है नहीं, तो बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है सर। लगता है कि बिहार, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।